हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, सेकंड क्लास रेशियो एंड प्रपोर्शन शुरू करते हैं। कल की जो क्लास थी हम लोगों की, बड़ी बेसिक क्लास थी। उसमें बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई कि रेशियो क्या होता है और डेफिनेशन क्या होती है रेशियो की। मतलब जितना भी डीप रेशियो का पोर्शन हो सकता है उतना डीप जाकर कल हम लोगों ने देखा। वो बहुत जरूरी था बच्चे। जब तक किसी भी चीज का बेसिक आपको क्लियर नहीं है, आपको चीजें करने में अच्छी लग सकती हैं लेकिन वो लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेंगी। कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है कि यार मैं पढ़ रहा हूं लेकिन रिवीजन करते टाइम लगता है कि सब चीजें नई हैं, क्योंकि आपने उस चीज का बेसिक क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ आपको बेसिक क्लियर करके जब आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम आपको हो सकता है कुछ चीजें नहीं लगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें आपको लगेंगी कि हाँ यार ये हो जाएंगी और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। अब आज मैं आपको कुछ रेशियो बताऊंगा, कुछ जनरलाइज्ड रेशियो हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से ही मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस तरह का रेशियो आया तो क्या रेशियो बनाना है। मतलब सारी चीजें कुछ 6-7 टाइप के रेशियो हैं, उस चीज को देखेंगे। और उससे पहले आपको मैं कल हमने दो रेशियो को कंबाइन करना सीखा था ना, दो रेशियो को। अब मैं आपको बताता हूं तीन रेशियो को कंबाइन कैसे किया जाता है। तीन रेशियो को, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेशियो। कल हमने लास्ट जो किया था वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो था। और रामबाण तरीका भी हम लोगों ने देख लिया था कि सर हमें जरूरत नहीं है किसी तरीके की। हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में एक बात क्लियर है कि बेसिक रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। और सर इसकी हेल्प से चाहे आप दो रेशियो को कंबाइंड कराओ, चाहे आप तीन रेशियो को कंबाइंड कराओ, चाहे आप चार रेशियो को कंबाइंड कराओ, हमारे दिमाग में क्लियर है बेसिक रेशियो चेक करना है और अपना सवाल आगे करते रहना है। ठीक है, फिर भी लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। चलो आते हैं बच्चे अब कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेशियो। क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेशियो। थ्री रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो कल पढ़ा था, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेशियो देखते हैं। यानी कि अनुपात तीन अनुपात का समावेश। तीन अनुपात का समावेश, ठीक है। कैसे तीन रेशियो को एक साथ जोड़ा जाता है। दो को तो हमने कल देखा कि जो पार्ट कॉमन है उसको इक्वल कर लो और कर लो सवाल को उस तरीके से। तीन का कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स मेथड से कैसे किया जाएगा या बिना मैट्रिक्स मेथड के कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं बच्चे। मैंने आपको दिया ए रेशियो भी, एग्जाम्पल की हेल्प से ही सीखेंगे। ए रेशियो भी मैंने आपको दिया 2-3। बी रेशियो सी आपके पास है, बी रेशियो सी आपके पास है 3-4। और सी रेशियो डी सपोज आपके पास है कितना, 4 और 5। अलग देता हूं, 3-4, 4-5 और 6-7। ये रेशियो मैंने आपको दिया और मैंने कहा यार इनको ना कंबाइंड कर दो। भाई ये ए बी, बी सी और सी डी है, ए बी बी सी और सी डी है। अब इनको अगर मैं कंबाइंड करता हूं तो रेशियो बनेगा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही बनेगा। तीन मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में आज तक, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो। तीन, चार मैक्स टू मैक्स है। एक आध ही एग्जाम है जहां चार रेशियो को एक साथ जोड़ के पूछा गया हो। मैक्सिमम, पांच तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, चार मैक्सिमम है। मैं कह रहा हूं आज तक किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, चार रेशियो से ज्यादा पूछा ही नहीं है उसने, नहीं पूछा। क्यों खामखा आपका टाइम वेस्ट करना है उसे। तो भाई मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है ए बी कितना है, 2-3। तो ए बी के नीचे क्या लिखेंगे, 2:3। बाकी ये पूरी लाइन हम खाली छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि सी डी 6-7 है तो यहां लगा लिख दो सर, सी डी का जगह खाली है ना। ए बी आपने लिख दिया ना एक लाइन में, तो वो लाइन फिर पूरी खाली छूटनी चाहिए। फिर अगली लाइन से शुरुआत होगी। बी सी कितना है, 4-5, तो अगली लाइन से शुरुआत होगी बी सी। फिर सी डी कितना है, 6-7, नीचे तीसरी लाइन से शुरुआत होगी, 6-7 यहां पर लिखा जाएगा। यही आपने करना है। अब बॉक्स कितने खाली हैं,
आप कहेंगे सर बॉक्स तो कई सारे खाली हैं, पहली लाइन में 2 बॉक्स खाली हैं, दूसरी लाइन में भी 2 बॉक्स खाली हैं, एक इस कोने में और एक इस कोने में, और तीसरी लाइन में भी 2 बॉक्स खाली हैं, 1 बॉक्स और 2 बॉक्स। आपको पता चल गया 2 बॉक्स खाली हैं कौन कौन से, ये सारे बॉक्स आपने देख लिए। अब कल वाला तरीका कि बॉक्स के सामने जो संख्या है क्या है 3, बॉक्स में चिपका दो। इस वाले बॉक्स के सामने क्या संख्या है 3, ये चिपका दो। भैया इस बॉक्स के सामने क्या संख्या है 5, यहां चिपका दो। और इस बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है 4, यहां चिपका दो। इस बॉक्स के सामने कौन सी है 6, यहां चिपका दो। और बॉक्स के सामने कौन सी है 6, यहां चिपका दो। जो भी संख्या बॉक्स के सामने होगी एज इट इज वो लिख देनी है बॉक्स में। तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48 अनुपात 6 चौके 24 तिया 72 अनुपात 6 पंजे 30 तिया 90 अनुपात 7 पंजे 35 तिया 105। ओके, लेकिन अभी ये बेस रेशियो नहीं बना है, अभी ये बेस रेशियो नहीं बना है, क्योंकि अभी कुछ चीज यहां कट सकती है, अभी यहां पर कुछ चीजें कट सकती हैं, तो उनको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। क्या आप देख रहे हो 48, 72, 90, 105, 3 यहां से कट जाएगा कि 3 से कटेगा 16 बार, 3 से कटेगा 24 बार, 3 से कटेगा 30 बार और 3 से कटेगा 35 बार। तो रेशियो क्या बन गया 16, 24, 30 और 35। यही मेरा सही जवाब होगा। भाई 48, 72, 90, 105 ठीक था, लेकिन मुझे हर रेशियो को उसके बेस रेशियो में बदलना होता है। तो यहां इसको बेस में बदलेंगे तो मैक्सिमम क्या कट जाएगा 3, अब कुछ नहीं कटेगा सब में से, तो 16, 24, 30, 35 मेरा सही जवाब है। बात क्लियर हुई? तो ये मेथड तो हुआ इसका मैट्रिक्स मेथड। क्या हुआ बच्चे? मैट्रिक्स मेथड आपको कल मैंने सिखाया भी था। तो आप यहां देखेंगे बॉक्स के सामने जो जो संख्या है आप उसमें लिखते चले गए और आपने फिर मल्टीप्लाई करके जो कॉमन पार्ट था वो आपने काट दिया। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, और मेरा पसंदीदा मेथड वही है, मेरा पसंदीदा। बच्चे आप सबसे पहले एक चीज देखो, मैक्सिमम टाइम क्या पूछा जाता है जब भी आपको 3 रेशियो एक साथ कंबाइंड करने के लिए बोलेगा ना, 3 रेशियो देगा, बोलेगा ABCD का रेशियो को बताओ। कई बार वो डायरेक्ट भी पूछता है कि AB दे देगा, BC दे देगा, CD दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ A और D का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A एंड D। डायरेक्ट पूछेगा, पहले का और लास्ट के का। देखो जब मैं आपको सिखाता हूं ना, आप लिखा मत करो, आप सामने भाई साहब ब्लैक टी शर्ट और रेड दोनों आप देख ही नहीं रहे हो, इसको छापने में लगे हुए हो यार। क्या मिल जाएगा छापने से? आपके एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे, समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। आपको लगता है बाद में समझ लेंगे, पहले छाप लो। भाई नुकसान कर रहे हो आप, अगर मेरे साथ फेयर कॉपी में ये सब छाप रहे हो ना तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आप अपना। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, आप उसमें से देख के छाप लेना बाद में भैया, अगर आपको छापना ही है तो अपनी कॉपी में। 15 मिनट लगेंगे छापने में पूरी क्लास को। अभी जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो रफ कॉपी लेकर बैठो और मैक्सिमम चीज समझने की कोशिश करो। लिखना कुछ नहीं है, जो मैं कहूँ ये सवाल करो उसे कर लो खुद से, बाकी रफ कॉपी में उतारते हो ना तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, फिर दिमाग लिखने पे रहता है, टीचर क्या बोला उस पर दिमाग नहीं रहता। देख पा रहा हूँ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख रहे सामने। देखो अब कई बार मैंने कहा AB BC CD को वो कंबाइन करने को कहेगा तो डायरेक्ट A और D आपसे पूछ लेगा कि इनका रेशियो बताओ क्या होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। भाई आपको AB का रेशियो लिखना है क्या 2, 3। अब देखो जो असली चीज समझने वाली है वो यहां देखना है। AB का रेशियो कितना है? AB का रेशियो है 2, 3। तो A और B का रेशियो 2, 3 है। अब यहां जो कहानी B पे खत्म हुई है ना, अगला रेशियो BC का होना चाहिए, यहां B से स्टार्ट होना चाहिए। सपोज किसी सवाल में CB दिया होगा तो वो CB नहीं लिखना यहां डायरेक्ट, आपको यहां B से खत्म हुआ वही B से स्टार्ट करना है। B रेशियो C कितना है 4:5। अब यहां C से खत्म हुआ तो यहां C से शुरू होना चाहिए, C रेशियो D। बस ये चीज फोकस करनी है। AB BC CD क्या रेशियो है 6:7। इस तरीके से आपने लिखा। अब डायरेक्ट मैं आपको ABCD का रेशियो लिखना सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो हमसे मैक्सिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा A और D का रेशियो, B और C वो जिक्र नहीं करेगा।
तूफान आया है क्या झारखंड साइड? हाँ यार, अभी मैं नोएडा से क्लास ले रहा हूँ, बहुत बहुत गजब लेवल की बारिश यहाँ पड़ी है। 15-20 मिनट तो मैं कह रहा हूँ मूसलाधार वर्षा। ऐसी बरसात के मौसम में भी बारिश नहीं पड़ती है। मुझे लगा था कुछ तो गड़बड़ हुई है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर झारखंड साइड बहुत गजब, बहुत ज़बरदस्त तूफान आया है। चलो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सब कुशल मंगल रहा हो, कुछ लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ए का रेशियो निकालूंगा, फिर डी का, बी और सी बाद में। पहले ए और डी का रेशियो देखते हैं। भाई यहां मुझे ए का रेशियो चाहिए, तो आपने ए बी बी सी सी डी लिखा। अब ए के रेशियो के लिए जो लेफ्ट हैंड पे जितनी भी संख्या है, लेफ्ट साइड पे जितनी भी संख्या है सबको गुणा कर दो। जितनी भी संख्या है लेफ्ट साइड पे संख्या है 2, 4 और 6, इनको गुणा कर दो। 2 गुणा 4 गुणा 6, ये ए का रेशियो आ गया। ये ए का रेशियो आ गया। अब राइट साइड पे यानी कि हमें डी का, अभी बी और सी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहला और लास्ट की बात कर रहा हूं। तो डी के रेशियो के लिए जो राइट साइड पे संख्या है इनको गुणा कर दो, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आपने डी के रेशियो के लिए गुणा कर दिया, पहला और लास्ट का। कई बार सवाल में ए और डी का रेशियो पूछेगा, तो आपने टेंशन नहीं लेना। 2 गुणा 4 गुणा 6 ए का रेशियो, 3 गुणा 5 गुणा 7 डी का रेशियो। मैं कह रहा हूं सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। अब बी और सी का भी हम निकालते हैं। बच्चे बी के रेशियो के लिए क्या करना है, आपको इधर राइट हैंड साइड से ही चलना है। जो मैं रेड पेन से लिखूंगा उस पर फोकस करना। एक संख्या नीचे आना है, एक संख्या नीचे। भाई 3 है, एक संख्या नीचे, और गाड़ी का या बाइक का स्टीयरिंग घुमा दो ऐसे, ऐसे घुमाकर, और फिर नीचे आ जाओ। फिर क्या करना है, एक संख्या नीचे आके गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे घुमाना है और फिर नीचे आ जाना है। तो लाल यानी कि रेड लाइन के साथ साथ जो भी संख्या है उनको गुणा कर लो, ये बी का रेशियो होगा। किसका? बी का रेशियो होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हो रेड लाइन के साथ साथ तो 3, 4 और 6 है, तो 3 गुणा 4 गुणा 6, ये बी का रेशियो हो गया। सुनते रहो बस गौर से। मैंने कहा लेफ्ट साइड पे जो संख्या है गुणा करो ए का रेशियो, राइट साइड पे जो संख्या है गुणा करो डी का रेशियो। ए और डी का काम खत्म कर दिया। अब आते हैं बी की तरफ। तो एक संख्या नीचे आके स्टीयरिंग घुमा दो, नीचे आ जाओ। तो 3 गुणा 4 गुणा 6, ये बी का रेशियो है। अब हमको चाहिए सी का रेशियो। क्या चाहिए? हमको चाहिए सी का रेशियो। तो सी के लिए क्या करना है, 2 संख्या नीचे आना है, 2 संख्या नीचे, 2 संख्या नीचे, स्टीयरिंग घुमा दो और फिर ऐसे आ जाओ। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे भाई, बी के लिए क्या है, एक संख्या नीचे, स्टीयरिंग घुमा दिया, ऐसे आ गए, तो 3 गुणा 4 गुणा 5। सी के लिए क्या करना है, 2 संख्या नीचे, स्टीयरिंग घुमा दो, ऐसे आ जाओ, तो 3 गुणा 5 गुणा 6, 3 गुणा 5 गुणा 6, 5 गुणा 6। अब आप गुणा कर लो, 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 तिया 72, 6 पंजे 30 तिया 90, और 5 सत्ते 35 तिया 105। अगेन आप 3 से काटेंगे तो 16, 3 से काटेंगे तो 24, और 3 से काटेंगे तो 30, और 3 से काटेंगे तो 35। जवाब क्या हो गया, 16, 24, 30 और 35 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये इसका सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड क्या है, देखो ये तो ए का रेशियो है, ये आपका किसका है, बी का, ये किसका है, सी का, और ये लाइन किसकी है, डी की। और थर्ड मेथड वो जो सबका तोड़ है। क्या? कि बेसिक रेशियो कभी चेंज नहीं होता। ऑप्शन से चेक करो और आगे बढ़ो। चलिए अब मैं आपको वही क्वेश्चन फिर से कराता हूं जो मैंने कल आपको ये दिया था, और इसको मैंने सॉल्व भी कराया था बेसिक रेशियो से। बेसिक रेशियो से क्या मैंने आपको बताया था, एल एम दिया हुआ है कितना बच्चे, एल रेशियो एम दिया हुआ है। भाई आप मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, मैं एक ही मेथड आपको बताऊंगा, 2 मेथड में फिर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है चीजें। 2:7 आपको दिया हुआ है m और n, जो यहां खत्म हुआ वो यहां शुरू होगा। m रेशियो n है 3:4 का, n यहां खत्म हुआ यहां शुरू होगा। n और k का रेशियो कितना है, 14 और 5 का। हमसे पूछा है l
रेशियो m, रेशियो n, रेशियो k। कल मैंने आपको बेसिक रेशियो चेंज नहीं होता इस मेथड से मैंने आपको बताया था। क्या मैंने बताया था कि l और m का रेशियो 2:7 है। ये मेरे ऑप्शन में मुझे दिखेगा। मैंने कल इस मेथड से आपको कराया था, तो कल के लास्ट में आपको पता होगा, जिसने कल की क्लास की होगी, ऑलमोस्ट सभी ने की होगी। मैं आज आपको ये मेथड बताता हूं। भाई आप लेफ्ट हैंड साइड की संख्या को गुणा करो, कितना मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 14। राइट हैंड साइड की संख्या को गुणा करो 7 इंटू 4 इंटू 5। m के लिए क्या करेंगे, एक संख्या नीचे आओ, ऐसे घूम जाओ, तो 7 इंटू 3 इंटू 14। n के लिए क्या करेंगे, दो संख्या नीचे आओ और फिर घूम जाओ, यानी कि 7 इंटू 4 इंटू 14, 7 इंटू 4 इंटू 14। तो क्या मिलेगा, 14 तिया 42 दूनी 84। ये कितना है, 14 तिया 42 और 7 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28 और 1 29। 14 चौके 56 इंटू 7, तो 7 छिंग 42, 4 7 पंजे 35 और 4 39। 5 चौके 20 और 7 दूनी 14, 140। ठीक है भैया, इनको गुणा कर लो आप। ये 14 से कट जाएगा मुझे लग रहा है। 14 छिंग 84, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112 और 14 धाम 140। क्या जवाब मिला मुझे, 6 21 28 10, ऑप्शन नंबर ए। और कल भी यही आपका जवाब आया था, 6 21 28 और 10। बात समझ में आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल आई, कैसे नहीं आएगी? तो ये सवाल का जवाब आप बता दो जल्दी से, क्या होगा जी, बताओ भैया। सवाल है ABC का रेशियो आपके पास, नहीं ये वाला, हाँ पहले ये कर लेते हैं। चलो, बड़ा मतलब स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इस स्पेशल टाइप का क्या है, आपको दिया है ABC 4 7 9 और BCD 28 36 21। आपसे कहेगा ABCD बताओ। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब बड़े बड़े जंगलों में पाया जाता है और कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर से भी तो काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हो बच्चे, देखो कैसे ऊपर से। बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने कही है। मैं इसको कॉपी करके सवाल को और इसकी कैलकुलेशन का दूसरा मेथड आपको बताता हूं। कैलकुलेशन का क्या कर सकते हो यहां पर, देखो कैसे। भाई मुझे पता है एक रेशियो मेरे पास ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। यहां मैंने देखा कि मुझे 14 है मेरे पास, यहां भी 14 है, यहां भी 14 है, और अगर मैं यहां 7 है यहां 4 है, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2, यानी कि 7 दूनी 14, एक 14 यहां भी है मेरे पास। तो क्यों ना 14 को मैं पहले ही सब में से हटा दूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो बचेगा कितना, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 7 चौके 28 और ये 2 बचा है, 1 2 तो चला गया, 1 2 बचा है, 2 पंजे 10। ऐसे भी आप कर सकते हो। जो संख्या पहले कट सकती है उसको पहले भी आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको उसमें। चलिए इस सवाल पे आएंगे। ABC दिया हुआ है बच्चे आपको, क्या, A B और C, 4 7 और 9। बड़ा स्पेशल टाइप का ये क्वेश्चन है। और दूसरा आपको दिया हुआ है क्या, BCD, यानी कि दो संख्या यहां कॉमन है, यहां दो बिचौलियां हैं, 28 36 और 21। दो बिचौलियां हैं यहां पर। हर बार हमको एक ही बिचौलिया, एक ही, वो पता नहीं क्या दूसरा वर्ड क्या यूज किया था आपने, भूल गया मैं, एक ही मीडिएटर देखने को मिलता है। लेकिन यहां मीडिएटर हैं दो। कौन कौन, B और C यहां है और B और C यहां भी है। अब मीडिएटर की जो संख्या है, सॉरी मीडिएटर की जो वैल्यू है वो बराबर रहनी चाहिए भाई साहब। यहां B और C की वैल्यू कितनी है, 7 9। अब मैंने कहा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें चीज भी स्पेशल ही लगेगी। फिर बात समझ में आई भाई, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है तो चीजें भी इसमें स्पेशल ही लगेगी। तो यहां B और C 7 9 है, यहां B और C 28 और 36 है। अब आप एक चीज देखो, जो इधर का B था उसका 4 गुना इधर का B है,
जो इधर का सी था उसका 4 गुना इधर का सी है। मैंने बोला ना आपको स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें चीजें भी स्पेशल लगेंगी। यानी कि 9 का 4 गुना इधर वाला सी 36 और 7 का 4 गुना इधर वाला भी 28। तो अगर मैं इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा? 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और 4 नाम 36। ये वाला रेशियो मुझे मिल जाएगा एबीसी का, अगर मैंने 4 से गुणा कर दिया। अब यहां आपको एक चीज क्लियर हो गई कि बी और सी इसमें आ गया मेरे पास 28 36 और इसमें भी बी और सी 28 36 है। हो गया सवाल। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप लगा इसमें तो हो गया सवाल। भाई ए का वैल्यू आ जाएगा 16, बी का वैल्यू आ जाएगा 28, सी का वैल्यू आ जाएगा 36 और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21। देख लो 16 28 36 21, 16 28 36 21। वैसे भी चेक कर सकते थे बेसिक रेशियो को। बेसिक रेशियो 4 7 और 9 होना चाहिए। 4 7 और 9 देख लो भैया, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, ये 4 7 9 है। 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 नाम 36, ये भी 4 7 9 है। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, ये भी है और ये भी है। तो पहले से तो मुझे कुछ मिला नहीं। दूसरे से अगर मैं जाऊं तो मेरे पास बी सी डी क्या होना चाहिए? बी सी डी मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास 28 36 और 21 होना चाहिए। 28 36 और 21। हालांकि मतलब और भी आसान आपके लिए बनाऊं इस सवाल को ऑप्शन से। कैसे? और भी आसान, आपको कुछ भी चेक नहीं करना, आपको सबसे लास्ट में देखना है सी डी। सी डी का रेशियो क्या होना चाहिए? 36 और 21 होना चाहिए। सी डी का रेशियो क्या होना चाहिए मेरा? सी डी का रेशियो 36 और 21 होना चाहिए, या फिर 3 सत्ते 21 और 12 तिया 36, 12 7 होना चाहिए सी डी का। चेक कर लो। 27 17 नहीं होगा। 36 21 वो तो सीधा सीधा 36 21 दिया हुआ है। 28 18 21 9 11 नहीं, बी ऑप्शन। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। आप क्या करो, आप डायरेक्ट आप सी और डी 36 21 देख लो। एक बच्चा कह रहा सर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? कल की क्लास में आपको मैंने फर्स्ट मेथड क्या बताया था कि जो दोनों तरफ कॉमन है उसको बराबर करना होता है, सिखाया था ना। जिसने कल की क्लास नहीं की है वो थोड़ा सा परेशान होगा। मैंने कहा जो दोनों तरफ कॉमन है उसको बराबर करना है। दोनों तरफ यहां 2 लोग कॉमन थे, बी और सी, तो इन्हें मुझे बराबर करना है। अब यहां बी 7 9 है, यहां बी और सी 28 36 है। मैं अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चलेगा 4 सत्ते 28 और 4 नाम 36, 28 36 मुझे बी और सी मिल गया और इधर तो 28 36 दिया हुआ था। इसीलिए मैंने 4 की मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में करी ताकि बी और सी जो है इधर वाले बी और सी के बराबर हो जाए। बस और कुछ यहां स्पेशल रीजन नहीं है। ये सवाल करो, बताओ बच्चे जल्दी से इस सवाल का जवाब। फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। और अगले टाइप पर जाने से पहले कुछ बेसिक रेशियो मैं आपको बताऊंगा, जो फिक्स्ड चीजें आपके दिमाग में सेट करनी है मुझे टाइप वाइज, कि इस टाइप का रेशियो आ गया तो ये, इस टाइप का रेशियो आ गया तो ये। कुछ 6-7 टाइप के रेशियो बन सकते हैं। उनको दिमाग में एग्जाम्पल की हेल्प से हम सेट करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन फिर जल्दी जल्दी कर लेंगे। आपको दिया हुआ है ए बी 2 5, बी सी 4 7, सी डी 9 14। आपसे पूछा है ए बी सी डी। सबसे पहले बच्चे मैंने आपको एक चीज स्पेशल बताई है कि हमें फोकस करना है कि हमसे हमसे पूछा क्या है। ये बात अगर आपने गौर नहीं की तो धोखा खा जाओगे सच में। ये देखना है कि हमसे पूछा क्या है, ए बी सी डी। यानी कि इसमें जो ए और बी का रेशियो है दैट शुड बी 2:5। वो क्या होना चाहिए? 2:5, 2:5 होना चाहिए। अब चेक कर लो 2 5 कहां है भैया। 36 दूनी 72 और 36 पंजे 180, 2 5 है। 36 दूनी 72, 36 पंजे 180 यहां भी है। 36 दूनी 72, 36 चौके 144, या फिर अगर मैं ये कहूं 72 एकम 72, 72 दूनी 144, ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। 36 दूनी 72, 36 पंजे 180, ये भी हो सकता है। तो हमने ए और बी के रेशियो को देखकर एक ऑप्शन तो एटलीस्ट उड़ा दिया, एक ऑप्शन तो हमने उड़ा दिया। अभी 3 ऑप्शन बचे हैं जिनमें ए और बी का रेशियो 2 5 बन रहा है। अभी 3 ऑप्शन बच रहे हैं।
अब मैं जाऊंगा किसकी तरफ, मैं जाऊंगा बी और सी की तरफ। बी और सी का रेशियो क्या बनना चाहिए, 4:7। तो देखना जरा 4:7 क्या इनका रेशियो बन रहा है भाई, 180 और 245 का रेशियो जरा देखना बच्चे, 4:7 बन रहा है क्या? ये जाएगा आपका 9 से, 5 4 9 और 2 11, 9 से तो कट ही नहीं रहा है, फिर 5 से जाएगा, 5 से जाएगा 36 बार, 5 चौके 20, 5 नाम 45। नहीं सर, ये तो 4:7 बन ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या ये रेशियो 4:7 बन रहा है, 180 और 315, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। यस सर, ये 4:7 बन गया, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है, क्योंकि अभी ये मुझे दो ऑप्शन में दिख रहा है। नहीं, ये तो ऑप्शन हट जाएगा ना, ये तो हट जाएगा, 36 180 2 5 नहीं बना रहा है, तो ये ऑप्शन भी हट गया, बचा ये भी 2 5 नहीं बना रहा था, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमें 2 5 चाहिए, ये तो 1 5 बना रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आपने एक ऑप्शन का यूज करके दो ऑप्शन हटा दिए, ए बी का यूज करके, फिर आपने देखा बी और सी 4:7 है, तो पहला ऑप्शन हट गया, बी बचा, वही मेरा आंसर होगा। चलो, आप इसे रूल से भी कर सकते हो। रूल क्या कहता है जरा देखते हैं। रूल कहता है कि ए बी का रेशियो मेरे पास क्या है, ए बी का रेशियो है 2:5 का। मेरे पास बी सी का रेशियो क्या है, मेरे पास बी सी का रेशियो है 4:7 का। मेरे पास सी डी का रेशियो क्या है, मेरे पास सी डी का रेशियो है 9:14 का। ठीक है भैया, मुझको चाहिए ए बी सी डी, ए बी सी और डी, यही चाहिए ना, यही चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ए का रेशियो निकालने के लिए मैं लेफ्ट वाली संख्या की गुणा करूंगा, तो मुझे मिलेगा 2 गुणा 4 गुणा 9, और डी का रेशियो निकालने के लिए राइट साइड की गुणा, 5 गुणा 7 गुणा 14। बी का रेशियो निकालने के लिए एक संख्या नीचे आऊंगा, एक संख्या नीचे और ऐसे घूम जाऊंगा, तो ये आएगा 5 गुणा 4 गुणा 9। और सी का रेशियो निकालने के लिए दो संख्या नीचे और ऐसे घूम जाऊंगा, तो 5 गुणा 7 गुणा 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे जरा बताएंगे मुझे, ये आ जाएगा आपका 9 चौके 36 दूनी 72, 5 चौके 20 निम्मा 180, और ये जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 63 पंजे 315, और 14 पंजे 70, और 7 सत्ते 49, 490। ये मेरे पास रेशियो आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यस, हमारा जवाब आ गया 72, 180, 315 और 490। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, करिए इसको, और फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। बताओ। देखो, ए बी 18 16, बी सी 10 6, सी डी 12 14 और डी ई 4 10। लेकिन ये आप एक चीज नोटिस करना, यहां बेसिक रेशियो नहीं दिया हुआ। ए बी 18 16 है, ये बेसिक नहीं है, तो बेसिक में बदलना इसको। बी सी 10 6 बेसिक नहीं है, बेसिक में बदलना इसको। सी डी 12 14 बेसिक नहीं है, बेसिक में बदलना इसको। और डी ई 4 10 बेसिक नहीं है, बेसिक में बदलना इसको। तो ए बी का रेशियो मेरे पास क्या है, ए बी का रेशियो है मेरे पास 18 16। इसको मैं कह सकता हूं 2 नाम 18, या फिर इसको 2 से काट के मैं कह सकता हूं 2 नाम 18 2 अट्ठे 16। भाई 2 से मैंने इसको काट दिया। बी सी का रेशियो मेरे पास क्या है, 10 रेशियो 6, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 2 तिया 6। सी डी का रेशियो मेरे पास क्या है, 12 14, 2 छिक्के 12 2 सत्ते 14। और डी ई का रेशियो क्या है मेरे पास, 4 10 का, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब आप इसे कर सकते हो, आप इसे बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो, और जो मैंने ए बी सी डी का बताया था ना, उससे भी आप कर सकते हो। भाई ए हमको ई तक जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ए बी सी डी और ई,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाले का जो रेशियो होगा, फर्स्ट वाले का वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की संख्या को गुणा कर दो, 9 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 2, और हमको चाहिए ए और ई का रेशियो। लास्ट वाले का जो होगा इधर गुणा कर दो, 8 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5। हमको बीच वाले चाहिए ही नहीं, हमको बीच वाले चाहिए ही नहीं। आप एक बच्चा कह रहा सर हमें कैसे पता चलेगा बेसिक रेशियो नहीं है भाई। ये तो आपको प्रैक्टिस, यार ये कैसा सवाल हुआ, 18 16 आपको दिख रहा है यार, इनमें से 2 से कट रही है दोनों संख्याएं, तो बेसिक रेशियो नहीं है। आपको पता है 10 6 ये भी 2 से कट रही है दोनों संख्या, बेसिक रेशियो नहीं। देखने से पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा, देखने से पता चलेगा। ठीक है भैया, ए और ई का रेशियो आपके पास है, आप देख लो, बी सी डी निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको बी का रेशियो चाहिए तो एक संख्या नीचे आके ऐसे घूम जाओ, सी का रेशियो चाहिए 2 संख्या नीचे आके ऐसे घूम जाओ, डी का रेशियो चाहिए 3 संख्या नीचे आके ऐसे घूम जाओ, ये भी आ जाएंगे। अब हमें ए और ई चाहिए तो मैं ए और ई को ही चेक करूंगा, ए रेशियो ई वही हमको चाहिए। ए कितना है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, या 9 पंजे 45 गुणा, ऐसे ही रहने दो इसको, 6 दूनी 12, अनुपात ये कितना आएगा, 5 तिया 15 गुणा 8 सत्ते 56, ऐसे ही रहने दो इसको भाई, 5 तिया 15 यहां लिख दिया और 8 सत्ते 56 वहां लिख दिया। अब इनकी काटा पीटी शुरू कर दो भाई, 15 से कटेगा, 15 तिया 45, ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा आपका 4 तिया 12 और 4 से जाएगा 14 चौके 56, तो 3 तिया 9 रेशियो 14, हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। तो चाहे 2 रेशियो को जोड़ने को कहे, चाहे 3 को कहे, यहां 4 रेशियो जोड़ने को कहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 रेशियो कहेगा तब भी आपका यही रूल आप लगा सकते हो। बी का रेशियो निकालना है, एक संख्या नीचे, गाड़ी ऐसे घुमा दो। सी का रेशियो निकालने को कहे, 2 संख्या नीचे, गाड़ी ऐसे घुमा दो। डी का रेशियो 3 संख्या नीचे, गाड़ी ऐसे घुमा दो। और भैया ई का रेशियो, गाड़ी सीधी ले जाओ, क्योंकि फिर घूमने की जगह है ही नहीं आगे से, है ना। चलो चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अब आपको मैं बताता हूं कुछ रेशियो, कुछ फिक्स्ड रूल, कुछ रूल्स, सम रूल्स ऑफ रेशियो, या फिर सम छोड़ो, रूल्स ऑफ रेशियो, अनुपात के नियम, अनुपात के नियम। अनुपात के नियम देखते हैं, क्या अनुपात के कुछ नियम होते हैं। बच्चे मैं आपको नंबरिंग डाल के सिखाऊंगा और बहुत ही डिटेल में मैं आपको यहां बताने वाला हूं, क्या डिटेल में होगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये नियम देखेंगे, क्या नियम होते हैं क्या। जैसे जरा देखेंगे एक बार, अगर मैंने यहां पर लिखा 2a बराबर, या फिर अभी रुको, a अनुपात b अनुपात c, ये a अनुपात b से ही देखते हैं। मान लो ये 1/2 अनुपात 2/3 है। बच्चे जो मैं अब रूल्स बताने वाला हूं ना, ये पेन साइड में रख दो, कॉपी में उतारना नहीं है, और सामने देखते रहो। जितने भी रूल्स मैं बताऊंगा ना, मैं कह रहा हूं अनुपात की नसों में घुस जाओगे इन रूल्स को पढ़ने के बाद। आप अनुपात के नसों में, सच बता रहा हूं, कुछ अनुभव से ही बता रहा हूं, ये रूल्स पढ़ लेना। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ये कह दे कि मैं तुझसे नहीं होऊंगा, हर क्वेश्चन आप कर जाओगे। देखो मैंने कहा a अनुपात भी 1/2 2/3 इस तरह का आ जाए और मुझे इसका सॉल्यूशन करना हो, इसको a अनुपात b का सिंपल रेशियो बनाना हो, ये बटे बटे से हटकर सिंपल रेशियो बनाना हो, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम ना, हमारे पास 2 तरीके होते हैं इसके। एक तो तरीका होता है इसका, तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या होगा कि आप ना 2 और 3 का एलसीएम ले लो, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम आएगा 6 भाई, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 6, और फिर आप उसकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, दोनों रेशियो में, 1/2 2/3।
जो हमारे पास ये था एलसीएम आया 6, इस 6 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यहां भी और यहां भी। भाई 6 की एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ तो अपने आप करनी ही पड़ेगी। ये तो कल मैंने आपको सिखाया था, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो कितना मिल गया? 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास रेशियो आ गया 3:4। अब इसका मेथड नंबर 2, इसका मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 बच्चे, मेथड नंबर 2 क्या है इसका जरा देखेंगे। मेथड नंबर 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई? मान लो A/B मुझे दिया हुआ है 1/2 अनुपात 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है, क्रॉस। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आएगा? 3 एकम 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 3:4 आपको मिल जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 1 3 3, 2 और 2 4 मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। 2 मेथड मैंने बताए, बहुत, मैं कह रहा हूं पेन साइड में रख दो, बहुत मजा आपको आने वाला है। सारे रूल्स मैं बता दूंगा, एक सिंगल रूल नहीं बचेगा। जो बचेगा उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से जब भूला भटका आएगा तब कर लेंगे। ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 पे आते हैं कि यही चीज अगर 3 अनुपात में दी हो, यही चीज अगर 3 अनुपात में दी हो, सपोज ABC में दी हो, ये 1/2, 2/3 और 3/4, कुछ इस तरीके से आपको दी हो और आपसे कहे बताओ ABC का रेशियो क्या होगा, इस तरीके से आपको दी हो। अब यहां आप देखिए जरा, इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले आप 2 3 4 जो नीचे संख्या है इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 3 और 4 कितना आएगा भैया? 12, और 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। 12 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? तीनों में, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो ये जाएगा 2 छिक्के 12, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया ABC का रेशियो, आपको मिल गया ABC का रेशियो 6 8 और 9। क्या मिल गया? 6 8 और 9। अब आप कहेंगे सर अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में, ये तो एलसीएम से आ गया, डिनोमिनेटर का हर का एलसीएम लेना है, तीनों में गुणा कर दो, जो रेशियो आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब है कि सर अगर यही चीज हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से करनी हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप इसे कर सकते हो। कैसे? जरा देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे इसे कर सकते हैं बच्चे। यहां आपको थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए। ये चीज आपने प्रैक्टिस, 2 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना खुद से लिख के। देखो ये सवाल ऐसे हैं कि इनको आप खुद से भी बना सकते हो। एनीथिंग अपनी रफ कॉपी में लिखो और लग जाओ, क्या लगता है? ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं आपको बताता हूं कैसे आप कर सकते हो। मुझे चाहिए ए का रेशियो, क्या चाहिए मुझे? ABC का रेशियो चाहिए, ABC का रेशियो। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में कि भैया मुझे A का रेशियो चाहिए ना, किसका? A का। तो A को तो छोड़ो, या फिर A का तो न्यूमरेटर, अगर A का रेशियो चाहिए, और बाकी 2 के डिनोमिनेटर गुणा कर लो। A का तो न्यूमरेटर 1 और बाकी 2 के डिनोमिनेटर 3 गुणा 4 अनुपात। अगर मुझे B का रेशियो चाहिए तो B का तो न्यूमरेटर और बाकी 2 के डिनोमिनेटर यानी कि हर, यानी कि 2 गुणा और बाकी 2 के डिनोमिनेटर 2 गुणा 4। C का रेशियो चाहिए तो C का न्यूमरेटर 3 और बाकी 2 के डिनोमिनेटर 2 गुणा 3। तो कितना आएगा? 12, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिया 9 दूनी 18। क्या रेशियो आ गया? 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी ये करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आपको 2 रूल क्लियर हुए, एक तो जब ये 2 में दिया हो और जब ये 3 में दिया हो, तो आप किसी से भी कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 आपसे क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपको चीजें कुछ इस कदर दी हो,
कि 2a बराबर 3b बराबर, या ऐसे दो का ही देखते हैं अभी, 2a बराबर 3b और आपको चाहिए a अनुपात b। तो क्या करना है बच्चे, देखिए जब भी ऐसा आपको दिया, हालांकि मैंने ये आपको बताया हुआ है, तो जब भी आपको इस तरह दिया हो तो यहां देखना है 2a और यहां देखना है 3b। तो यहां a के सामने कौन सी संख्या है, आप कहेंगे सर 3 है, तो वो a का रेशियो हो जाएगा जो a के सामने है, बीच में बराबर का साइन लगा हो। और b के सामने कौन सी संख्या है 2, वो b का रेशियो हो जाएगा। a b आपको मिल गया। मान लो अगर कुछ इस तरह दिया हो 3a बराबर b, भाई b के साथ कोई भी संख्या नहीं है, b के साथ कोई भी संख्या नहीं है, और जिसके साथ कोई भी संख्या नहीं होती भैया उसके साथ 1 अपनी तरफ से लगा दो। जिसके साथ कोई भी संख्या नहीं होती उसके साथ 1 अपनी तरफ से लगा दो। तो a के साथ क्या आ जाएगा 1 और b के साथ क्या आ जाएगा 3। तो a b का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। भाई मुझे दिया हुआ था 3a बराबर b, अब b के साथ तो कोई संख्या नहीं थी, तो क्या a के नीचे 0 लिखेंगे, नहीं। जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां 1 लिख के और रेशियो आप बना सकते हो। एक कह रहा सर आपकी हैंडराइटिंग गजब की है। मजा मत लो भाई साहब, बहुत बेकार हैंडराइटिंग है, आप बहुत सजा सजा के लिखता हूँ थोड़ा बहुत, जब भी इतनी गंदी आती है। मैं खुद देखता हूँ ना अपनी क्लास, तो मुझे सबसे खराब लगता है अपनी हैंडराइटिंग। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की इसको सुधारने की, फिर भी एक बच्चा मजा ले गया। चलो ठीक है भैया, अगर यही चीज 3 में दे रखी हो, रूल नंबर 4 कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, इस तरीके से आपके पास अगर ऐसा हो तो, दो का तो आपने कर लिया, अगर ऐसा हो तो क्या करें। देखो सामने हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ABC का रेशियो। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सिलेक्शन। चाहिए कि नहीं चाहिए, जिंदगी भर थोड़ी पढ़ना है, आपने ठेका ले रखा है क्या जिंदगी भर पढ़ने का। और भी जनरेशन है आपके बराबर में जो कल परसों आपने देखे थे, यार ये अभी तो बच्चे थे, निक्कर पहन के घूमते थे, आज मूछें आने लग गई, आज हमसे पूछ रहे हैं कि भैया तैयारी करनी है कैसे करें। तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए है भाई। आप ही पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन लो और निकलो आगे यार, बाकी लोगों का नंबर आने दो। तो यहां 2a बराबर 3b बराबर 4c, हमको चाहिए ABC। अब यहां मुझे अगर a का रेशियो चाहिए तो a के ऊपर हाथ रख लो, a का रेशियो चाहिए ना, a के ऊपर हाथ रख लो, बाकी b और c को मल्टीप्लाई कर लो, 3 गुणा 4। अगर मुझे b का रेशियो चाहिए तो b के ऊपर b को छुपा लो और बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 4। और अगर मुझे c का रेशियो चाहिए तो c के ऊपर हाथ रख लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 2 गुणा 3। जिसका रेशियो चाहिए उसकी वाली संख्या नहीं लिखनी, बाकी को गुणा करना है। a का रेशियो चाहिए, a का 2 नहीं लिखना, बाकी 2 को गुणा करना है। b का रेशियो चाहिए, b वाला 3 नहीं लिखना, बाकी 2 को गुणा करना है। और c का रेशियो लिखना है तो c वाली संख्या नहीं लिखनी, बाकी 2 को गुणा करना है। तो ये जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। लेकिन अभी मुझे पता है तीनों ये 2 से कट रहा है, तो ये बेसिक रेशियो नहीं है। तो ये जाएगा 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो हम क्या कहेंगे 6 4 3। तो मुझे पता चला जिसका रेशियो चाहिए उसी संख्या को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो। तो ये भी आप ये आएंगे सवाल, ये सवाल टाइप में रखे हुए हैं मैंने, उससे पहले मैं आपको मजबूत कर रहा हूं आंसर देने के लिए। तो 3 और 4 रूल आपको क्लियर है। चलो इतना भी क्लियर है, आते हैं अपने 5वें रूल की तरफ। 5वां रूल क्या कहता है, 5वां रूल कहता है कि संख्या अगर ऐसे हो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, कुछ इस तरीके से संख्या आपके पास हो और मुझको चाहिए ABC का रेशियो। क्या चाहिए मुझको, मुझको चाहिए ABC का रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा आसान है। . 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
अब सुनो, सामने देखो, अगर ऐसी शकल का सवाल दिखे, ऐसी शकल का सवाल आपको दिखे तो क्या देखना है? सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ABC, बीच में बराबर का साइन है, बीच में बराबर का साइन है, यहां बराबर यहां बराबर। इसका मतलब है A/2 बराबर है B/3 के और B/3 बराबर है C/4 के। यानी कि तीनों संख्या ना आपस में बराबर है, तीनों संख्या आपस में बराबर है। जो यहां से वैल्यू रहेगी वही यहां पर रहेगी, वही यहां पर रहेगी, तीनों इक्वल है, तभी तो बीच में बराबर का साइन लिखा भाई हमने। अब ये तीनों संख्या आपस में बराबर है तो इनका मान भी इक्वल होगा, यानी कि यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो इसके बराबर होगी, वो इसके बराबर होगी, तीनों से हमें इक्वल वैल्यू मिलेंगी। तो वो इक्वल वैल्यू मैं किसी एक संख्या के बराबर मान लूं। अगर मैं कहूं A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, अगर मैं तीनों, मुझे ये तो पता चल गया कि तीनों संख्या आपस में बराबर हैं, तभी बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा है। क्या मैं ये कोई K के बराबर मान लूं कि भाई A/2 भी K वैल्यू देगा, B/3 भी K वैल्यू देगा और C/4 भी K वैल्यू देगा? सर K क्या है? व्हाट इज K? K है एक ऐसी संख्या जो इसकी वैल्यू के बराबर है, इसके बराबर है और इसके बराबर है, तीनों की एक ही वैल्यू है K, तभी तो तीनों आपस में बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं A/2 K के बराबर है तो यहां से A कितना मिल जाएगा? 2K। अगर मैं कह रहा हूं B/3 K के बराबर है तो प्यारे भाई B कितना मिल जाएगा? उधर मल्टीप्लाई करेंगे 3K। अगर मैं कह रहा हूं C/4 K के बराबर है तो यहां से C कितना मिल जाएगा? 4K। ABC की वैल्यू मिल गई, तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं ABC का जो रेशियो होगा वो 2K, 3K और 4K होना चाहिए। तो यहां से K तो आपस में कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2:3:4। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड, ये तो मैंने इसको डिटेल्ड में आपको समझा दिया। अगर आपने ऐसी शकल का सवाल कहीं देखा, ये तो इसका मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 1। आते हैं मेथड नंबर 2 के पास। किस पे आते हैं? मेथड नंबर 2 के पास। मेथड नंबर 2, अगर आपने चलिए भाई, मैंने कहा मेथड नंबर 1 क्लियर है। आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। जब भी ऐसी शकल का सवाल दिखे कि A के नीचे कोई संख्या है बराबर, B के नीचे कोई संख्या है बराबर, C के नीचे कोई संख्या है, यानी कि A के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, B के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए और C के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ये सभी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और इनके नीचे डिनोमिनेटर में कोई संख्या होनी चाहिए, इनके साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर है तो ABC का डायरेक्ट आप रेशियो कह सकते हो, जो इनके डिनोमिनेटर में संख्या है एज इट इज आप लिख सकते हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन है ABC के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इनके नीचे जो संख्या है वही रेशियो हो जाएगा। अब सवाल बनता है कि सर अगर इनके साथ कोई संख्या हो, अगर इनके साथ कोई संख्या हो, एक बच्चा कह रहा सर किसका फोन था? हाँ, अंकित सर की ही कॉल थी, तभी मैं उठाता हूं, है ना। दरअसल क्या है, एक टीचर हैं हमारे, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे। यस, ठीक है भाई, एक टीचर है हमारे, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, आकाश शर्मा सर, है ना। वो पढ़ाते हैं कई सारे बैचेस में, तो उनकी सिस्टर की शादी है आज,
तो वहाँ जाना है कन्यादान वगैरह करने के लिए, तो उन्हीं अंकित सर की कॉल थी कि कितने बजे क्लास खत्म होगी, फिर साथ में चलते हैं। तो ठीक, सब कुछ तो पूछ लो तुम मुझसे, क्या किसकी कॉल थी, क्या बोल रहे थे, कौन उठाया, कैसे उठाया, कौन सा फोन, हर चीज। तो यहाँ ए बी सी आप, मैंने कहा इनके साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, जो इनके डिनोमिनेटर में है वही रेशियो हो जाएगा। अब बात आई कि सर अगर इनके साथ कोई संख्या हुई तो फिर क्या करेंगे, वो अगला रूल आता है। मान लो 6th रूल कहता है कि संख्या अगर कुछ कुछ इस कदर हुई, 2a/3 बराबर 3a/4 बराबर 4 3b/4 बराबर 4c/5, अगर कुछ इस कदर सवाल हुआ, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये तो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये तो। यस होगा, बिल्कुल होगा। बच्चे हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ए बी सी को इंडिपेंडेंट बनाना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी को इंडिपेंडेंट बनाना है। ए के साथ जो संख्या है उनको हटाना है। और कैसे हटाते हैं बच्चे, जो ए के साथ संख्या है ना, ये घूम के 3 के नीचे आ जाएगी। मान लो अगर मैंने यहां पर कुछ ऐसा लिखा है ना, 2a/3, तो इसको मैं लिख सकता हूं a बटा, और ये 2 घूम के इसके नीचे आ जाएगा 3/2, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं a/3/2, ये आ जाएगा b/4/3, और ये आ जाएगा c/5/4। ये आपने लिख दिया। अब आपको पता चल गया कि यार ए बी सी जो है ना, ये इंडिपेंडेंट हो गए। ये क्या हो गए, ए बी सी हमारे इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि ए बी सी का रेशियो मेरा 3/2, 4/3 और 5/4 हो जाएगा। एक कह रहा है सर हम भी तो आपके परिवार के सदस्य हैं, सारी प्रॉब्लम हमसे शेयर क्या करो। बच्चे प्रॉब्लम है एक, तुमसे शेयर कर रहा हूं, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया घर का, वो भरवा के ले आ यार, है ना, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो सिलेंडर खत्म हो गया, और भी 2-3 काम हैं, गेहूं निकले हैं हमारे, गांव का मैं रहने वाला हूँ, तो वो जो अनाज है ना, वो टंकी में भरवाना है, तो वो भरवा दो। एक वो काम है, वो जिम्मेदारी मुझे दी गई है घर में, तो वो कल भरना पड़ेगा मुझे। तो मेरा काम तुम कर दो भाई, तुम भी तो सदस्य हो, तुम भी तो कर सकते हो ये काम। तो टंकी में भरवाना है वो अनाज। तो और भी 2-3 प्रॉब्लम है, सारी बताऊंगा तुम्हें यार, ठीक है। बाकी अब गेहूं कट गए हैं, तो जो भूसा है वो भी घर आना है। घर मतलब आ तो गया है, लेकिन वो अंदर एक कमरे में डलना है, तो वो भी करवा दो यार तुम। अब प्रॉब्लम तो फिर सारी शेयर करूं अगर करनी है तो। चलो ठीक है, तो ये ए के नीचे 3/2 एज इट इज आ जाएगा, बी के नीचे 4/3, सी के नीचे 5/4, बीच में बराबर का साइन है, तो फिर ए बी सी के रेशियो यही हो जाएंगे। पिछले टाइप में मैंने आपको बताई। अब यहां आप इस तरीके के सवाल को मैं आपको बता चुका हूं ना भैया, आपने 2 3 4 का एलसीएम ले लेना है। मजा लेते हो पूरे। कितना आ जाएगा, 12, और इस 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। कर दिया आपने। तो 2 छिक्के 12 और 6 तिया 18, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, और यही मेरा जवाब है 18, 16 और 15। एड्रेस पूछ रहे हो, अच्छा। चलो ठीक है भाई, 6 रूल हो गए। आते हैं 7वें रूल की तरफ। क्या कहता है 7वां रूल? 7वां रूल क्या बताऊं तुम्हें। मान लो a/b, रूल नंबर 7, a/b अगर 10 डेसिमल में दे रखा हो, मान लो 2.5 और 7.5, इस तरीके से आपको दे रखा हो, या फिर अभी रूल नंबर 7 में कुछ और बताता हूं आपको। रूल नंबर 7 में ए बी, मैंने कहा 2/7 और 5/14, ये आपको दिया हुआ है। बच्चे इस चीज को ना आप एक तरीके से और कर सकते हो, देखना देखना, मैंने कहा इस चीज को एक तरीके से कर सकते हो। देखो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन है,
क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन है। मैं रूल बता रहा हूं तो एक रूल आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां जो न्यूमरेटर वाली संख्या है ना, जो अंश वाली संख्या है, वो आपस में कट सकती हैं अगर कट रही होंगी तो। अगर आपस में कट रही होंगी तो जो नीचे वाली संख्या है ये आपस में कट सकती हैं अगर कट रही होगी तो आप कहेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। नीचे की तो कट रही है तो मैंने काट दिए, रूल कहता है ऐसे। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 2 दूनी 4, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे और यहां करोगे तो 1 पंजे 5, यानी कि ऐसे भी आप कर सकते हो अगर कट रही हो। अगर नहीं कट रही है तो फिर आपका वही तरीका जो आप करते आए हो। तो ये रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि a अनुपात b अगर कुछ डेसिमल में दिया हो, मान लो 1.5 और 3.5, ऐसे डेसिमल में हो कुछ, ऐसे डेसिमल में हो कुछ, तो वहां आप क्या करोगे, वहां आप करोगे सबसे पहले ये डेसिमल हटाना है। बच्चे डेसिमल, हालांकि मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सर्ड्स इंडिसेस में सिखाऊंगा, डेसिमल अलग ही चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप देखो कि डेसिमल अगर आप हटाते हो तो डेसिमल के बाद जितनी संख्या है उतने आप एक के बाद 0 लिख देते हो। यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहां भी 10। अब आप देख सकते हो नीचे 10 और 10 है तो आपस में कट जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7। अगर कट रही होंगी तो मेरे पास बचेगा क्या, 15 और 35। तो यहां आप कह सकते हो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 3-7 का रेशियो ये बन जाएगा। ये है रूल नंबर 8। ठीक है भैया, तो क्लियर हुए रूल नंबर 1 ये, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8। और भी बचा है क्या कुछ? हाँ, रूल नंबर 9 और देखते हैं। रूल नंबर 9 क्या है बच्चे, अगर आपको कुछ इस तरह दे रखा हो a बराबर 2b, a बराबर 2b, या फिर a बराबर ना 2/3b, ऐसे आपको दे रखा हो और आपको a रेशियो b चाहिए। अगर आपको दे रखा हो a बराबर, मैं कह रहा हूं ये रूल्स में ना मैंने आपको पूरा निचोड़ दे दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सर डायरेक्ट डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद बराबर संख्या है दोनों जगह तो डेसिमल से डेसिमल आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आप a बराबर 2/3b और मैंने कहा ये आपको ए बी का रेशियो चाहिए। तो इसके भी दो तरीके हैं, इसके भी दो मेथड है। मेथड नंबर 1, इस 3 को इधर ले आओ तो आप कह सकते हो 3a बराबर 2b। अब ए बी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, a के सामने क्या है 2 और b के सामने क्या है 3, ये डायरेक्ट आप कह सकते हो। अगर मैं कहूं मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 कहता है कि इस b को a के नीचे ले आओ। इस चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं a बटा b, जैसे ये सामने है b, तो अगर आप इस तरफ लेकर आओगे ना ये बटे में आ जाएगा a के, और इधर क्या बचेगा 2/3। भाई ये a बराबर 2/3b था, मैंने इस b को a के नीचे ले आया तो a बटा b बराबर 2/3, ऐसे मैं कह सकता हूं। अगर ऐसा आपने कर दिया तो फिर आप देखो, देखो ये तो मैंने आपको बताया है कि a रेशियो b को a बटा b भी कह सकते हैं। तो यहां से a रेशियो b आप डायरेक्ट कहोगे, a के सामने जो 2 है वो a का रेशियो होगा, जो b के सामने 3 है वो b का रेशियो होगा। या फिर ये चीज तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कल ही सिखाई थी, a बटा b इक्वल्स टू a रेशियो b, सिखाया था ना ये तो मैंने आपको। तो a बटा b अगर 2/3 है तो a रेशियो b भी 2/3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 9 क्लियर है आपको? रूल नंबर 10, कोई नहीं है, यही है रूल नंबर 10। रूल नंबर 9 ही है जो भी है। ठीक है भाई, तो 9 रूल मैंने आपको लिखवाए और ये 9 रूल का ही रिवीजन आपने करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। बच्चे आज की क्लास, चलो एक ये कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं।
और 11वां क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो ए बी सी क्या होगा? जल्दी से बताओ। ये रूल सारे मैंने लिखवा दिए जो भी अब काम आने वाले हैं, एज इट इज मैंने रूल आपको लिखवा दिए कि भैया आपको दिया है 4a बराबर 6b बराबर 5c और मुझे ए बी सी का रेशियो चाहिए। कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही लिखो। 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो मुझे ए बी सी का रेशियो चाहिए। मैंने कहा बीच में बराबर का साइन है, ए को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, तो 6 पंजे 30। बी को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 4 पंजे 20। और सी को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 4 छिंग 24। ये सारी संख्या 2 से कट जाएंगी, 15 बार, 2 धाम 20 और 2 से कटेगा 12 बार, तो 15, 10 और 12 कहां गया? ये रहा 15, 10 और 12। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन करना जरा। सवाल है 3a बराबर 5b, ये अलग है। 3a बराबर 5b और 4b बराबर 6c। आपको ए बी का रेशियो यहां से लेना है और बी सी का रेशियो यहां से लेना है, फिर दोनों को जोड़ना है, तब जाकर आपको ए सी का रेशियो मिलेगा। तो भैया यहां से अगर मैं ए बी का रेशियो आपसे पूछूंगा कितना आएगा? ए के सामने 5, जितने रूल मैंने लिखवाए हैं ना, इनको प्रैक्टिस करना अपनी रफ कॉपी में, 9 के 9 रूल्स। अलग अलग एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना लेना रफ में कि ये हो तो कैसे होगा, ये हो तो कैसे होगा। प्रैक्टिस करना, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए चीजें। यहां से बी सी का रेशियो अगर मैं कहूंगा तो बी के सामने 6 और सी के सामने 4। एक 10वां रूल भी चलो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। बी सी मिल गया। अब मुझको क्या चाहिए? अब मुझको चाहिए ए बी सी का रेशियो। अब एक चीज आप देख पा रहे हो कि जो दोनों में कॉमन है, जो बिचौलिया है, जो अगवा है, भैया वो तो दोनों में बराबर है। अब आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मैं तो देख पा रहा हूं कि b की वैल्यू यहां भी 3 है और b की वैल्यू यहां भी 3 है। जो बिचौलिया है, जो मीडिएटर है, जो अगवा है, वो तो दोनों में बराबर है। तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा रेशियो ऐसे ही लिख देना है। आपसे पूछा है ए सी का रेशियो, तो ए का 5 और सी का 2। आपका जवाब है 5, 2, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भैया, ओके। हालांकि रूल नंबर जो मैंने 9 लिखवाया है ना, उसी का ही थोड़ा सा आप मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हो। 10वां रूल कोई जरूरत है नहीं, फिर भी चलो आप लिख लो। 10 एक अच्छा सा नंबर होता है ना, इसीलिए 10वां रूल भी आप लिख सकते हो। 10वां रूल क्या है? मान लो अगर कहीं ऐसे लिखा हो 2a बराबर 5b या 8b, ऐसे कहीं लिखा हो, ये मैंने लिखवा दिया। हालांकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से करता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, फिर भी लिख लो इसे कि 2a बराबर 8b। तो ये संख्या आमने सामने वाली है, तो ये कट सकती हैं। अगर कट रही होंगी तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1a बराबर 4b, और यहां से a रेशियो b कितना आ जाएगा? a के सामने 4 और b के सामने 1। ऐसे भी आप कह सकते हो। और यही चीज अगर 3 में दे रखी हो, कि मान लो अगर ऐसे दे रखा हो 3a बराबर 6b बराबर 9c, कुछ इस कदर दे रखा हो कि 3a बराबर 6b बराबर 9c। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यार 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो मुझे मिल गया 1a बराबर 2b बराबर 3c। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? ए को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, बी को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, और सी को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो। तो 6, 3, 2 आप कह सकते हो। एक 10 एक अच्छा सा नंबर हो जाता है, इसलिए मैंने बना दिया 10 वाला रूल भी, कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए भैया, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये भी मैंने रूल आपको बता दिया। पता है ये कौन से वाले रूल के ऊपर क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपके रूल नंबर 9 के ऊपर। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं
कल के सेशन में इस चीज को थोड़ा सा, भाई 2 क्लास लग गई आपके बेस को मजबूत करने के लिए, कल से हम एडवांस की तरफ चलेंगे। ठीक है, कल और आज की क्लास आप ये मान सकते हो बिल्कुल बेसिक से चले हैं, हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हैं। अब जिन लोगों ने ये 2 क्लास की, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आने वाली क्लास जितना भी लेवल में ले जाऊं, आपको बहुत मजा आने वाला है उस लेवल को पकड़ने में, उस लेवल को सॉल्व करने में। तो अब मैं कल से लेवल उठाऊंगा थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।